Hello बच्चों, let's read the question. The question is what type of cell should be used in the main circuit of the potentiometer and why? पोटेंशियोमीटर के मेन सर्किट में हम कौन सा सेल यूज करते हैं और क्यों, इसका जवाब हमें देना है। तो देखिए, सबसे पहला तो हमें की कॉन्सेप्ट, हमें क्या चीज पता होनी चाहिए। पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने में। ठीक है, उसका अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से हम वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसकी बैलेंसिंग लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जो कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी होता है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है across a segment of wire, किसी भी जो वायर हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर में, उसके किसी सेगमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो ये मेरे पास किसके बराबर आता है, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो K आता है, KL के बराबर आता है, जहां पर K जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, और यही हमारा इसका प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जब हम यूज करते हैं तो पोटेंशियोमीटर का देखिए सर्किट डायग्राम अगर बनाऊं तो एक तो मेन सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। एक तो प्राइमरी सर्किट जिसको हम मेन सर्किट बोलते हैं, जिसमें हम एक सेल लेते हैं। ये जो सेल होता है एक स्टैंडर्ड सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम ड्राइवर सेल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राइवर सेल। वो हम यूज करते हैं जिसका ईएमएफ हमारा क्या होता है, नोन होता है। ठीक है, नोन ईएमएफ का सेल होता है जिसका ईएमएफ हमें पता होता है, वो सेल हम यूज करते हैं। फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया सपोज कुछ भी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम की जोड़ते हैं और ये है ना हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर होता है इस तरह से। ठीक है, ये ए हो गया पॉइंट और ये बी हो गया। ए बी जो होता है पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, जिसकी लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर होती है। फिर ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा प्राइमरी सर्किट होता है। अब सेकेंडरी सर्किट में हम वो सेल जोड़ते हैं जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्या हो गया, अननोन ईएमएफ वाला सेल हो गया, अननोन ईएमएफ वाला सेल हो गया। इससे हम क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और उससे हमारी जुड़ती है जॉकी। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल आता है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन आता है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में करंट जो जा रही है वो क्या है, जीरो है। तो नल डिफ्लेक्शन पर जो लेंथ आती है, जहां पर जॉकी स्लाइड करने, सपोज यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आया तो ये वाली जो लेंथ हो जाती है, सपोज ये L1 है, वो हमारी क्या हो जाती है, बैलेंसिंग लेंथ आती है। नल डिफ्लेक्शन पर हमें मिलती है बैलेंसिंग लेंथ, और इस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो मेरा इस अननोन सेल के ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा वही हमारा बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ सेल। तो इस तरह से हम उस सेल का क्या करते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा ड्राइवर सेल है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल स्टैंडर्ड सेल है, उसका ईएमएफ हमेशा, स्टैंडर्ड जो सेल है उसका ईएमएफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए अननोन सेल के ईएमएफ से। ठीक है, जो भी हम अननोन सेल लगा रहे हैं उसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा बनेगा वो स्मॉल बनेगा, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और अगर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो हमें बैलेंसिंग लेंथ जो होगी वो नहीं मिलेगी। नॉट ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ, ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ, और हम उसका ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे लेंथ। ठीक है, इसलिए जो भी सेल हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड सेल में, उसका एक तो हमारे पास जो इसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, जो ड्राइवर सेल होता है वो हम जो यूज कर रहे हैं वो हम यूज करते हैं डैनियल सेल, या मैं इसको कह सकती हूँ कैडमियम सेल। ठीक है, और कैडमियम सेल, इस ये हमारा स्टैंडर्ड सेल होता है जिसका ईएमएफ हमें पता होता है, और इसका ये जो ईएमएफ होता है वो अराउंड 1.08 के बराबर होता है, 1.08 वोल्ट के बराबर होता है। और दूसरा अननोन सेल होता है जिसका ईएमएफ हमेशा इससे क्या आएगा, कम आएगा। अननोन सेल का ईएमएफ कभी भी इस डैनियल सेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस छोटा बनेगा, जिसकी वजह से हम बैलेंसिंग लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।